अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। ऐसे में जान लेते हैं आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी। अब सवाल यह है कि नए साल पर सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 243 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1944 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2430 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,300 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 2,43,000 रुपए है। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर से चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज चांदी की कीमतें 12,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई हैं। ऐसे में नए साल पर चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सोना और चांदी का बाजार सिर्फ भारत से नहीं चलता बल्कि यह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर भारत के बाजार पर पड़ता है। चाहे वह डॉलर की चाल हो, अमेरिका की ब्याज दरें हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर बड़े फंड्स की खरीद बिक्री, इन सब का असर सोने और चांदी पर पड़ता है। हाल ही में आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में भारी गिरावट आई और उसी का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर यहां से दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, बाजार हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। जब बहुत तेज तेजी आती है तो उसके बाद करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी जिस तेजी से ऊपर गए थे वह अपने आप में असामान्य थी। ऐसे में मुनाफा वसूली आना तय था। बड़े निवेशक और फंड्स जब मुनाफा बुक करते हैं तो भाव एकदम से नीचे आते हैं और आम आदमी को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। चांदी की बात करें तो इसमें सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, यानी इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी पर दबाव आता है। वहीं जब इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है तो चांदी तेजी से ऊपर जाती है। इसी वजह से चांदी में एक ही दिन में हजारों रुपये की चाल देखने को मिल जाती है। हाल के दिनों में जो भारी गिरावट आई उसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर मार्जिन बढ़ा दिए गए, जिससे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। अब अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो यहां 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सोच रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया, भाव और गिरेंगे, और दूसरे वो जो मानते हैं कि यह खरीदारी का शानदार मौका है। सच्चाई दोस्तों इन दोनों के बीच में है। बहुत ज्यादा तेजी के बाद जो गिरावट आई है वह पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है बल्कि यह बाजार को थोड़ा ठंडा करने का काम कर रही है। अगर बाजार बिना रुके ऊपर ही जाता रहे तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। सोने की बात करें तो सोना हमेशा से सेफ हेवन माना गया है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध, महंगाई या आर्थिक संकट की आशंका होती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। आने वाले समय में भी ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म होती नहीं दिख रही। ऐसे में लंबी अवधि में सोने की चमक बरकरार रह सकती है। हाँ, बीच बीच में गिरावट और तेजी का खेल चलता रहेगा, लेकिन यह मान लेना कि सोना अब खत्म हो गया, यह सही नहीं होगा। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में और करेक्शन आता है तो चांदी में और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो लोग लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं उनके लिए हर गिरावट डरने की नहीं बल्कि समझदारी से देखने की चीज है। जरूरी यह है कि एक साथ सारा पैसा ना लगाया जाए। थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है। दोस्तों, एक बात मैं यहां बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। सिर्फ एक वीडियो देखकर, एक थंबनेल देखकर या किसी एक एक्सपर्ट की बात सुनकर तुरंत फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। बाजार में पैसा तभी लगाइए जब आप खुद मानसिक रूप से तैयार हों कि इसमें उतार चढ़ाव आएगा। अगर आप रोज भाव देखकर परेशान हो जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ऐसे में लंबी अवधि की सोच ज्यादा बेहतर रहती है।
आम आदमी के नजरिए से देखें तो अगर किसी को शादी के लिए ज्वेलरी खरीदनी है या लंबे समय के लिए थोड़ा बहुत निवेश करना है तो हर गिरावट को मौके की तरह देखा जा सकता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाजार आपको कई मौके देता है, जरूरी नहीं कि आज ही सब कुछ खरीद लिया जाए। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 10,900 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 87,200 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,09,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 10,09,000 रुपए है। अब जानेंगे 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आने वाले दिनों में अगर डॉलर मजबूत रहता है और इंटरनेशनल मार्केट में दबाव बना रहता है तो सोना चांदी थोड़े और नीचे भी आ सकते हैं। वहीं अगर किसी भी तरह की बड़ी नेगेटिव खबर आती है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना या आर्थिक संकट गहराना, तो यही सोना और चांदी फिर से तेज भागते नजर आ सकते हैं। यानी दिशा पूरी तरह से खबरों और डेटा पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी सस्ता लगेगा, कभी महंगा। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं उनके लिए यह बाजार मुश्किल है, लेकिन जो लोग लंबी अवधि और जरूरत के हिसाब से सोच रहे हैं उनके लिए हर गिरावट एक संभावित मौका हो सकती है। सबसे जरूरी बात यही है कि अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई भी खरीद बिक्री करें और भावनाओं में बहकर फैसला न लें। ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सोने चांदी का भाव क्या होना चाहिए, जिससे आम जनता आसानी से सोना चांदी खरीद सके। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,140 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,05,120 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,31,400 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,14,000 रुपए है। आज एक बार फिर 1,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई। कल बड़ी गिरावट के बाद आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों से 22 कैरेट सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही थी। इस साल सोने चांदी और प्लेटिनम में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,700 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,09,600 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,37,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 13,70,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई और नए साल में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है।